नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे और जिस मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे, वो थी जलोढ़ मिट्टी। तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको इंग्लिश में हमने बताया था कि इसी जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहा जाता है। तो हमने बताया इस मिट्टी को पढ़ने के लिए किस तरीके से हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इस मिट्टी के निर्माण के बारे में हम लोगों ने देखा था। निर्माण के बाद हम लोग जो है इस मिट्टी का निर्माण तो हम लोग पढ़ा ही पढ़ा था। उसके बाद हम लोग इसमें जो है मृदा परिच्छेदिका के बारे में हम लोगों ने समझा था। सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने इस मिट्टी का वितरण देखा था कि आखिर ये मिट्टी पाई कहाँ-कहाँ पे जाती है, वितरण। और वितरण के बाद अगर आज हम लोग देखें तो इस मिट्टी का हम लोग गठन देखेंगे। तो इस मिट्टी का हम लोग गठन देखेंगे, लेकिन इसके पहले अगर हम और कुछ कहना चाहें तो यही कहेंगे कि इस मिट्टी से संबंधित जो भी प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्यारे बच्चों, उन सब का डिस्कशन हम इसी क्लास में कर दे रहे हैं। जैसे आपसे पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछा गया है, ये भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो आपसे कहा है, क्वेश्चन है भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। एक निबंध लिखिए। तो ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ तक जहाँ तक पढ़े हैं, यहीं तक, इसी क्लास तक इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से आप लिख सकते हैं, बन जाएगा आराम से, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप सीधे बताइएगा कि भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सीधे बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो इसके बारे में आप बताइए कि ICAR के अनुसार या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टी को टोटल 8 भागों में 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। फिर बताइए कि ICAR का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसके अनुसार भारत में कुल मिला के 8 प्रकार की मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, जिनमें से जलोढ़, लाल, काली, पर्वतीय के बाद आपका हो जाएगी लवणी एवं क्षारीय। तो इस प्रकार से आप एक एक करके सारी चीज़ों को लिख दीजिए। फिर जलोढ़ मिट्टी के बारे में या जिस मिट्टी के बारे में आप जो जो जानते हैं उसके बारे में लिख दीजिए। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो आपसे क्वेश्चन और पूछा गया है। क्वेश्चन यही है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पाई जाती है। इसकी 3 विशेषताओं को लिखिए। 3 विशेषताओं को लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता है भारत के पूर्वी तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लिख दीजिए, ऐसे सीधे आंसर लिखिए कि भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर से नए पैराग्राफ से, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है। इसीलिए हम लोग जलोढ़ मिट्टी को परिवहित मिट्टी या निक्षेपित मिट्टी के नाम से जानते हैं।
इस मिट्टी में सैंड, सिल्ट और क्ले का एक निश्चित अनुपात होने की वजह से इस मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जलोढ़ मिट्टी की परिभाषा। अब कह रहा है इसकी 3 विशेषताओं को लिखिए, तो इसकी 3 विशेषता को लिख दीजिए। अभी हम विशेषता पढ़ाने वाले हैं, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको एकदम डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन का डिस्कशन तो हमने कर दिया, अब इसी पे और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम गठन की बात करें तो ये जो आपकी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इसके गठन की बात करें तो इस मिट्टी का गठन या इस मृदा का गठन 3 चीज़ों से हुआ है, 3 चीज़ों से होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो गठन है ये 3 चीज़ों से होता है। अब ये 3 चीज़ें कौन कौन सी, उसी को हमको समझना है। एक होता है सैंड, एक होता है सिल्ट और एक होता है क्ले। तो सैंड, सिल्ट और क्ले से मिल करके ये मिट्टी बनती है, जिसमें सैंड की जो मात्रा है, सैंड की मात्रा, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो ये 40% होती है। ठीक है, अगर सिल्ट की मात्रा की बात करें तो सिल्ट की जो मात्रा होती है, ये सिल्ट की मात्रा ये भी 40% होती है। और क्ले की बात करें 40-40-80, इसका मतलब 100% में 20% अभी बचा हुआ है। इसका मतलब अगर हम क्ले की मात्रा की बात करें तो जो क्ले की मात्रा होती है वास्तव में 20% होती है, और 20 ये 40 यानी 80 और 20 हो जाएगी 100। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सैंड, सिल्ट और क्ले के हमने बताया कि क्ले के मिलने से होता है, जिसमें सैंड की मात्रा 40%, सिल्ट की मात्रा 40% और क्ले की मात्रा 20% होती है। अच्छा, एक और चीज़, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम समझें तो इसी जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी कह देंगे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो सैंड है, इस सैंड की मात्रा यदि बढ़ जाए, यदि सैंड की मात्रा बढ़ जाए तो ऐसे में सैंड की मात्रा बढ़ने से ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को कह दिया जाएगा बलुई दोमट मृदा। सैंड की मात्रा बढ़ने से इसको हम लोग बलुई दोमट मिट्टी कहेंगे। लेकिन यदि सैंड की मात्रा ना बढ़े, यदि सिल्ट की मात्रा बढ़ जाए, तो सिल्ट की मात्रा बढ़ने से, यानी कि सिल्ट की मात्रा 40% है, यदि बढ़ जाए तो, यदि ये जो सिल्ट की मात्रा है यदि यही बढ़ जाए तो ऐसी मिट्टी को अब हम बलुई नहीं बल्कि चिकनी दोमट मिट्टी कहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये हो गया, आप निर्माण पढ़ें, फिर मृदा परिच्छेद क्या, फिर वितरण, और आज हम लोग गठन पे चर्चा कर लिए हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके बारे में अगर हम और समझने का प्रयास करें तो इस मिट्टी के बारे में हमें अब इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर इस मिट्टी की विशेषता की बात करें, निर्माण तो हम पढ़ ही चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। निर्माण के बाद मृदा परिच्छेदिका भी हमने ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको समझाया, बहुत डिटेल में चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरत नहीं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी जो विशेषताएँ हैं, काफ़ी सारी विशेषताएँ हैं। अगर इस विशेषता को यहाँ पे नोट करें तो इसकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा, नदियों या जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के निक्षेपण से होता है। मृदा के निक्षेपण से होता है। तो एक विशेषता तो ये हो गई, होता है, इसीलिए इसे परिवहित
परिवहित, परिवहित का मतलब बहा कर लाई गई। परिवहित या निक्षेपित मृदा कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो उम्मीद है कि एक विशेषता तो ये समझ में आ गई होगी। अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो इसकी जो दूसरी विशेषता है, इसमें सैंड, सिल्ट, सैंड के बाद सिल्ट और क्ले, अभी हमने आपको समझा क्ले का एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। तो ये हो गई इसकी दूसरी विशेषता। अगर हम इसकी तीसरी विशेषता की बात करें तो इस मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो ये हो गई आपकी तीसरी विशेषता। अगर चौथी विशेषता की बात करें तो यह मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता की बात करें तो भारत में यह मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है, उपजाऊ मानी जाती है। तो ये हो गई इसकी अगली विशेषता। इसको और मिटा दे रहे हैं, इसको अगर हम और समझने का प्रयास करें तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको आप जितना ही बेहतर तरीके से समझेंगे एग्जाम में उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अगर इसकी विशेषता को समझने का प्रयास करें तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है, इसके बारे में अगर हम लोग और देखें तो इस मिट्टी में एक तो जीवाश्म तथा नाइट्रोजन की कमी होती है, जबकि अन्य तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं इसी मिट्टी की है, जलोढ़ मिट्टी। अगर हम लोग और समझें तो ये हो गई सारी इसकी विशेषताएं जलोढ़ मिट्टी की। तो अगर हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करें, प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब जानते हैं लाइक और शेयर करने में तो आपका पैसा जाता नहीं है, और आपसे मैं कोई फीस भी नहीं ले रहा हूँ। तो इस वजह से आप कम से कम मेरे लिए इतना कर दीजिए ताकि मेरा उत्साह और भी बढ़े और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस सोशल साइंस को पूरी तरीके से, इस पूरे सिलेबस को बिना किसी पैसे के पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई इसकी विशेषता। अगर हम लोग विशेषता, अच्छा एक और विशेषता नोट कर लीजिए कि इस मिट्टी का रंग हल्के भूरे रंग की राख के जैसा होता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग जो है फसल की बात करें। महत्वपूर्ण फसल की अगर हम बात करें, आखिर इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट फसलें। तो आप जानते हैं भारत के मैदानी क्षेत्र में यदि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, इन सब के मैदान में यदि आप रहते हैं तो वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो आप जानते हैं अगर इस क्षेत्र में रह रहे हैं तो कौन सी फसल उगाते हैं, ये आपको खूब बखूबी से पता है। तो अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं, जैसे एक तो धान या चावल, दूसरा
धान या चावल के साथ-साथ गन्ना। हालाँकि गन्ना जो है पहले जलोढ़ मिट्टी में, यानी कि पहले ये माना जाता था कि गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है, लेकिन आज के समय में जो गन्ना है इसके लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी मानी जाती है, लेकिन फिर भी हम गन्ना यहाँ पे नोट करेंगे। तो धान हो गया, चावल हो गया, धान या चावल, फिर गन्ना, गेहूँ, गेहूँ के बाद आप जानते हैं आलू, आलू, आलू के साथ-साथ आप सरसों, सरसों, सरसों के बाद आप राई, राई, राई के साथ-साथ आप तिल, तिल, तिल के साथ-साथ आप जौ, जौ, जौ के बाद आप मक्का, मक्का, मक्का के बाद आप जानते हैं अरहर, अरहर, अरहर के बाद उड़द, उड़द, उड़द के साथ-साथ मूंग, मूंग। तो इस सारी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है इस मिट्टी में। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन कल हम लोग अगली जो मिट्टी पढ़ेंगे वो है लाल मिट्टी, और लाल के साथ हम एक और काम करेंगे, उसी से मिलता-जुलता नाम है लैटराइट मिट्टी का। तो लाल और लैटराइट दोनों मिट्टी को हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएँ। और सवाल भी पूछता है लाल एवं लैटराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस टाइप के सवाल भी पूछते हैं, ताकि हमारे आने वाले सवाल भी बहुत अच्छे से बने और हमारी एक समझ बन जाए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।